दिन दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के लिए एग्जाम 2024 में होने वाला है दोस्तों। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का रिवीजन करा रहे हैं। आज हम प्रेस्टीज सेट नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। 1 से 5 तक प्रेस्टीज सेट का रिवीजन हम कर लिए दोस्तों। और आप लोग 1 से 5 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो 1 से 5 तक सेट का आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और डेली के फुल प्रेस्टीज सेट के साथ आते हैं दोस्तों। मैथ का 10 जो देता है, मैथ इसका सोल्यूशन पीडीएफ के साथ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करें, फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बात कहना चाहता हूँ, और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि? तो एक अदिश राशि कौन सी है? तो यंग का मापक जो है यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग का मापक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? तो सिलियरी बॉडी जो है मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है सिलियरी बॉडी। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। इसका अप्तनांक कितना होता है? तो 1.336 होता है। ठीक है, इसका अप्तनांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिन में उपभोक्ता की गई कुल खर्च ऊर्जा किलोवाट घंटा में होगा। तो कितना किलोवाट घंटा होगा इसका? ठीक है, तो 1000 वाट का बल्ब, मानते 1000 वाट का बल्ब हो गया। ठीक है, 1000 वाट का बल्ब हो गया तो 1 घंटा में कितना होगा? तो 1 घंटा में जो है 1 किलोवाट खाएगा। कितना खाएगा? 1 घंटा में 1 किलोवाट खाएगा। तो प्रतिदिन 3 घंटा चलता है तो प्रतिदिन 3 किलोवाट खाएगा। ठीक है, प्रतिदिन 3 किलोवाट खाएगा। तो 3 दिन में कितना? तो 90 किलोवाट 30 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 90 किलोवाट घंटा चलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 90 किलोवाट घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो कौन सा सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो बल्ब का स्तर जो है बर्फ का वह न बढ़ेगा और न घटेगा। जल का स्तर जिस तरह रहेगा उतना ही रहेगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल स्तर पूर्वता रहेगा। जितना जल स्तर रहेगा उतना ही रहेगा। बर्फ का गलने के बाद न बढ़ेगा जल स्तर और न ही जल स्तर घटेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिग बिग माने स्मॉल होता है तो हाई माने क्या हो जाएगा? तो लो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चॉइस द इन करेंट स्पीड वर्ड। तो करेंट वर्ड इसमें चुनना है। ठीक है, तो क्या जाएगा? विशो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविभाज्य में कौन सा समास है? अविभाज्य में जो है कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि है। क्या है? तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं रोटी खाता हूँ यह वाक्य किस वाक्य में है? तो कौन सा वाक्य है यह? मैं रोटी खाता हूँ तो यह हो गया कर्तव्य वाक्य। मैं रोटी खा रहा हूँ मतलब काम कर रहा हूँ तो ये हो गया कर्तव्य वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्तव्य वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठोस शब्द का प्रयोग सदैव होता है। ठोस शब्द का जो प्रयोग है वह किसमें होता है? तो वह बहुवचन में होता है। किसमें? तो बहुवचन में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बहुवचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का IUPAC का नाम क्या है? IUPAC का नाम क्या हो जाएगा? तो ये 1 हेक्सिन और 5 आइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1 हेक्सिन और 5 आइन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? तो कौन सी दवा जो है वह एक पीड़ाहारी दवा है? तो वह है नोवल नोवल जीन। क्या है? तो नोवल जीन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा नोवल जीन जो है वह एक पीड़ाहारी दवा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत
किया जाता है। तो कौन किया जाता है? तो टेलीलिन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा टेलीलिन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण का संतुलित है? तो कौन सा जो है वो रासायनिक समीकरण का संतुलित करता है? तो है 2Mg प्लस O2 इंटू 2MgO। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 में दी गई स्पीशीज को कॉलम 2 में दी गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सुमेलित कीजिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी आर किसका हो जाएगा? एक का हो जाएगा 4। ठीक है, और Fe2 प्लस क्या हो जाएगा? तो Fe2 प्लस जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा, और Ni2 प्लस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा, और Cu किसका हो जाएगा? तो ये 5 का हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी 5 का नहीं होगा, Bd10 Bd6 ये हो जाएगा 2 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं? तो कौन चीज है जो वह बहुलक नहीं है? तो घी जो है वह बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित है? इसमें जो है वो कौन सा है? वो एक सुमेलित है। तो गेक्टो मोनोसेक्राइड, गेक्टोज मोनोसेक्राइड जो है ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड जो है ये एक सुमेलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, किसके ये पास है? तो ये 7 संयोजक बंधन। क्या है? 7 संयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 संयोजन बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में दो कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंधन है? तो दो कार्बन परमाणु के बीच में जो है कितने प्रकार के बंधन है? तो वह है एक सिंगल सिग्मा और दो पाई, सॉरी एक सिग्मा और दो पाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विहीन कोशिकाएं आई शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, तो किसमें उपस्थित होती है? तो यह रेटिना में उपस्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है रेटिना में उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? तो कौन सी पौधे से जो है छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? तो एलेटिलिया कार्डोमोम से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है एलेटिलिया कार्डोमोम से प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो विटामिन के बारे में जो है कौन सा तथ्य वह सही नहीं है? तो यह पाचन में सहायक होते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पाचन में सहायक होती है, ये सही सुमेलित नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे लिखे कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? तो नीचे लिखा हुआ जो कवकों है उसमें से कौन सा खाने युक्त कवक है? तो कौन सा है? तो मोलकेला एस्कुलेटा कौन है? तो मोलकेला एस्कुलेटा जो है ये खाने युक्त कवक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचरणीय रोग का मुख्य कारक है? संचरणीय रोग जो है वो किस मुख्य कारक से है? तो घरेलू के मक्खी जो होता है वही मुख्य कारक रोग है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिहाइड्रेशन से पर्याप्त किस पदार्थ की कमी होती है? तो कौन सी पदार्थ की जो है इसमें कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइपेज का स्रवण होता है, लाइपेज का जो है किसमें स्रवण होता है? तो वह अमाशय और अग्नाशय के गृहिणी में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमाशय और अग्नाशय के गृहिणी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? बढ़ी हुई हृदय दर को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो टेकीकार्डिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेकीकार्डिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रुधिर में सामान्य ग्लूकोज स्तर है, रुधिर में जो है सामान्य ग्लूकोज स्तर कितना है, तो 80 से 100 mg या 100 ml रुधिर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 से 100 mg या 100 ml रुधिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डॉट डॉट एंजाइम की क्रिया को असमान कर देता है, किसमें असमान कर देता है, तो पेप्सिन में कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पेप्सिन में सामान्य कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, तो कौन सा फसल से होता है, तो वह अलसी फसल से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अलसी फसल से तेल और रेशा दोनों प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोलॉजी शब्द डॉट डॉट शब्द इकोलॉजी से बना है, तो कौन सा बना है, तो यूनानी बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनानी बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये तो मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ का सोल्यूशन जो है इसी वीडियो के पीडीएफ के लास्ट में आपको मैथ का सोल्यूशन दे देंगे, और इसका पीडीएफ भी आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, और मैथ का सोल्यूशन जो भी है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो किसने स्थापना की थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। होम रूल का स्थापना कब हुआ था, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल का स्थापना हुआ था। अब कहाँ स्थापना किया गया था, ये महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक है, तो किसमें लाभदायक है, तो इमारती लकड़ी के लिए यह लाभदायक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इमारती लकड़ी के लिए यह लाभदायक है। ये कहाँ है, तो ये ब्राजील में इन वनों को सिल्वास कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील के इन वनों को सिल्वास कहा जाता है, वहीं इमारती की लकड़ी के लिए ये लाभदायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो होम चिन्ह का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, तो क्या अर्थ है, तो पथ प्रदर्शक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर है, पथ प्रदर्शक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है, तो कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्य है, जिसमें 7 बहने राज्यों में से एक सिक्किम राज्य भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरुआत की थी, तो कौन सा कार्यक्रम को जो है शुरुआत की थी, तो जीवा कार्यक्रम शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जीवा कार्यक्रम को शुरुआत की थी। नवाडा की स्थापना कब किया गया था दोस्तों, तो 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना की गई थी। नवाडा को नवाडा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्थान क्या है, सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ का सोल्यूशन जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, सबसे छोटा द्वीप देश जो है वो कौन सा है, तो मालदीव है। कौन है, तो मालदीव है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माले। मालदीव की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो माले। मालदीव को 1965 ईस्वी में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। कब आज़ादी मिली थी, तो 1965 ईस्वी में ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी, और 1968 ईस्वी में वो गणतंत्र घोषित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पेंगोडा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो म्यांमार को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, म्यांमार को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नगिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है, ये कौन सी राज्य में स्थित है, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित है। और बिहार में कौन सा है, तो बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल प्रसिद्ध है, जैसे बोध गया में वह प्रसिद्ध है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कौन प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ और कुशीनगर एवं साबरमती प्रमुख बौद्ध स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, गोल्डन गर्ल पुस्तक का लेखक कौन है, तो पीटी उषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है पीटी उषा है। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है। और सुनील गावस्कर क्या है, तो सुनील गावस्कर जो है वह एक भारतीय क्रिकेटर है, क्या है, तो भारतीय क्रिकेटर है। और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्ट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, तो मास्टर ब्लास्ट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालाडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, किस खेल के साथ जुड़ा था, मालाडोना जो है वो कौन सा खेल से एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो फुटबॉल खेल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी है। मालाडोना जो है वो कहाँ के खिलाड़ी है, तो अर्जेंटीना के वो खिलाड़ी थे, कहाँ के, तो अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी थे। इसका निधन कब हो गया, तो इसका निधन जो है 2020 में हो गया था। मालाडोना के निधन 2020 में हुआ था। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, और क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल का राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, तो फुटबॉल जो है राष्ट्रीय खेल यह है, एक ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था, तो किसको हराया था, तो ये है मोहम्मद गौरी को हराया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को हराया था। प्रथम जो है तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की जो है स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, कितने में, 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर का निर्माण किया था, ठीक है। और 1506 ईस्वी में अपनी वह आगरा के राजधानी बना दिया था सिकंदर लोदी। और सिकंदर शाह लोही आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है, किससे संबोधित किया जाता है, तो मुसोलिनी को किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुसोलिनी को किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है, मतानचेरी पैलेस जो है ये कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा केरल में स्थित है। पहला मतानचेरी पैलेस कहाँ है, तो पहला जो है ये कोचीन में है, कहाँ है, तो कोचीन में स्थित है। और दूसरा कहाँ है, तो केरल में। इसमें कोचीन ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर केरल हो जाएगा, ठीक है। अब विश्व में सबसे बड़ा पैलेस कहाँ स्थित है, तो इंपीरिया पैलेस जो कि ब्राजील में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, तो ब्राजील में वो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल में जो है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है यह एक सबसे गर्म ग्रह भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति का अनुकूलन प्रभाव पड़ता है, तो मुद्रास्फीति का जो है अनुकूलन प्रभाव किस पर पड़ता है, तो ऋणी पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणी पर पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक आय जन बटा जनसंख्या बराबर क्या होगी, तो बराबर क्या होगी, तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापति तो किया है, कितने व्यक्तियों का सभापतित्व किया है, तो वो एक व्यक्ति का किया है, कितने, तो एक व्यक्ति का किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा एक व्यक्ति का किया है। गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कब था, तो यह दिसंबर 1924 में बना हुआ था। कब बना हुआ था, दिसंबर 1924 में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बना हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है,
तो सबसे कम उम्र में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन से है? तो है अबुल कलाम आजाद। कौन है? तो अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से मैथ है, वो का मैथ का सोल्यूशन जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो किसने करवाया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था। किसने? तो लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने पहली बार सांख्यिकी सर्वेक्षण कब कराया था? तो 1872 में करवाया था। कब करवाया था? तो 1872 में करवाया था। राजस्थान में कृषि विभाग का स्थापना किसने किया था? तो राजस्थान में जो कृषि विभाग का स्थापना लॉर्ड मेयर ने किया था। कब किया था? ये 1872 में किया था। ठीक है, चलिए। और लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत का शासन अधिनियम 1858 में पारित किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण? तो लोएस चट्टान जो है वो किस प्रकार के चट्टान का हुआ एक उदाहरण है? तो परतदार चट्टान का। किसके? तो परतदार चट्टान का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परतदार चट्टान का। पहली बार जो है लोएस शब्द का इस्तेमाल कब किया गया है? तो पहली बार लोएस शब्द का इस्तेमाल 1821 ईस्वी में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो राइन नदी घाटी पर किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? तो एनी बेस्टक जो है सेवेंथ सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये सही सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑफ हितवाद के संप्रदाय कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले संप्रदायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक गर्म धारा है, यह जो है एक गर्म धारा है। तो कौन है? गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है ये जल धारा गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। ये कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका महासागर में। कहाँ? अंटार्कटिका महासागर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कच्चा तिब्बू द्वीप विवाद किन देशों के बीच था? किन देशों के बीच था? तो भारत और श्रीलंका के बीच था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच था। कच्चा तिब्बू द्वीप विवाद भारत और श्रीलंका के बीच कब था? यह 1976 में, 1976 में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 48 के ए करता है। ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर है, 48 का ए करता है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्व कौन कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया है? तो अनुच्छेद 43 के ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 39 के ए जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 के ए जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में द्वारा जोड़ा गया, नीति निर्देशक तत्व के आधार पर ये अनुच्छेद को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो कौन सा भाग में है? ये भाग 14 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भाग 14। संघ लोक सेवा आयोग का कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 315 से 323 तक उल्लेखित किया गया। ठीक है, और भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में भारतीय संविधान का नागरिकता से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर एक है, आयकर जो है एक क्या है? तो प्रत्यक्ष कर। आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर। आयकर जो है वसूली करने का कार्य केंद्र सरकार से आयकर विभाग को सौंपता है। केंद्र सरकार किसको सौंपता है? तो आयकर विभाग को सौंपता है। भारत का आयकर अधिनियम कब लागू किया गया है? तो 1961 के तहत, 1961 के तहत 1961 में इसको लागू किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को डॉट डॉट द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भारत को प्रधानमंत्री को
किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन करता है? तो 7वें संवैधानिक संशोधन में करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7वें संवैधानिक संशोधन में करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष से अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष से अधिनियमित ये किया गया था? तो ये 1992 से किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 1992 से किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना $1 तक बढ़ सकता है। तो कितना बढ़ सकता है? तो 25,000 रुपये बढ़ सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। ये केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना जो है 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल किया गया है? तो किस सूची में किया गया है? तो ये 10वीं सूची में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, 10वीं अनुसूची में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलानुनालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कौन सा राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? तो कौन सा त्योहार जो है वो संबंधित है? तो बैसाखी से। क्या है? तो बैसाखी संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैसाखी त्योहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अशोक चक्र से जो है सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो नीरजा भनोट है। कौन है? तो नीरजा भनोट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, नीरजा भनोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार कितने % की साक्षरता दर से 7 सबसे कम साक्षरता राज्य है? तो कौन सा है? तो ये है 61.82%। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 61.82% है। ठीक है, बिहार का साक्षरता दर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी अपस्फीतारिकारक को डॉलर मूल अपस्फीतारिकारक भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो अंतर्निहित को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अंतर्निहित को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी का जो है प्रमुख उपयोग क्या है? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, किसी भी देश के अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया जाता है? तो कौन सा भारतीयों को जो है शामिल किया गया था? तो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन को, नहीं अमिताभ बच्चन को नहीं किया, तो शाहरुख खान और एस एस राजा मौली को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज एस राजा मौली को और शाहरुख खान को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का नया कानून एवं नया मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त जो है किया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तीसरे सबसे कम क्रिकेटर जो है कौन बने हैं? तो साई होप बने हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है साई होप बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फ्रीडेकिन का अगस्त 2023 में निधन हो गया। वे किस देश के थे? ये कौन सा देश के थे? तो वो जो है अमेरिका के थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका देश के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्राथमिकता लगाया था। कौन सा देश का लगाया था? तो इराक का लगाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है इराक का लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पिंड की विराट स्थल या गत की अवस्था में परिवर्तन विरोध करने की अप्रवृत्ति करती है? तो किस स्तर पर करती है? तो जड़त्व में करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जड़त्व में करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो कौन सी ऊर्जा जो है वह सदैव धनात्मक होती है? तो स्थिर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है स्थिर ऊर्जा जो है धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? तो कौन सी प्रतिरोधकता का जो है वह एक इकाई है? तो ओम मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है ओम मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभवांतर की जो है माप कौन सा यंत्र के द्वारा की जाती है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा कार्बन कार्बन अबंधन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो ये जो है एसिटिलीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है एसिटिलीन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? इज्जत शब्द जो है कौन सा लिंग है? तो ये स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं इसमें से किस कारक का चिन्हित है? पेड़ से जो है पत्ता गिरता है वो कौन सा कारक से चिन्हित है? तो अपादान से। कौन है? तो अपादान से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है अपादान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल का अर्थ है फूल का जो है क्या अर्थ है? तो फूल का अर्थ है किनारा। क्या है? तो किनारा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किनारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्मत का अर्थ है विस्मत का अर्थ क्या है? तो भूला हुआ। क्या है? भूला हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है भूला हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया है। हम इसमें पूरा 100 क्वेश्चन आप लोग को करा दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलने वाले हैं। हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग को बिहार पुलिस का जो है 15 तारीख से एडमिट कार्ड जारी करने की घोषणा हो चुकी है, 15 जुलाई की। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर से आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।